हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज फिर से एक नया दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर के तो हाँ लगभग दोपहर के ही 12:30 बज चुके हैं। यानी कि घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा जो जो भी एक साधारण सी औरत अपने घर में काम करती है, मैं भी सारा वही काम करती हूँ। और मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि एक मीडियम फैमिली में, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जिनके घर में मेड वगैरह नहीं होती है, उनके घर में क्या क्या काम होता है। तो देखिए लगभग देखिए बज ही गए हैं 12:30 और कपड़े वगैरह धो लिए हैं, कपड़े धो करके सुखा दिए हैं। आज तो मशीन नहीं लगाई थी, यानी कि वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, आज हाथ से ही कपड़े धोए थे। और क्या है ना कि मेरे यहाँ किचन में ही गीज़र लगा हुआ है, छोटा गीज़र है, क्योंकि सर्दी में इतनी ज़्यादा ठंड होती है बर्तन धोने के लिए, और बाथरूम में गीज़र का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए छोटा गीज़र मैंने किचन में ही लगा रखा है। यानी कि मेरे हस्बैंड ने लगा रखा है किचन में, बोले इससे तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा, जब तुमको गर्म पानी लेना होगा नहाने के लिए तो तुम इसमें से ही गर्म पानी लेकर के जाना, और किचन में बर्तन भी इसी गर्म पानी से धो लेना। तो अब क्या किया है कि पानी रख दिया है बाथरूम में और अब नहाने जा रही हूँ। तो नहा करके आ चुकी हूँ और आप ये देख रहे होंगे इस साइड में जो प्लेयर रखा हुआ है, यानी कि एफएम रखा हुआ है, ये हस्बैंड लेकर के आए हैं। बोले तुम अकेली रहती हो, सभी लोग जब चले जाते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता है, बच्चे भी नहीं होते और बेटियां भी कॉलेज चली जाती हैं, तो खाली समय पास करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि उसमें गाने चला देती हूँ और गाने चला करके बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। लगभग सभी लोग 2-2:30 बजे के आसपास आते हैं, तो तब तक अकेलापन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसमें आप गाने चला लीजिए, कोई भी जैसे भी आपको सॉन्ग पसंद हो, भजन पसंद हो, और या फिर आप फिल्मी सॉन्ग, तो मैं तो मूड के हिसाब से सुनती हूँ, कभी भजन, कभी फिल्मी सॉन्ग, कभी जो एकदम पुराने गीत होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। एफएम वगैरह सुनती हूँ तो उस पर थोड़े ऐड ज़्यादा आते हैं। तो चलिए ये तो रही एफएम की बात, मतलब साइड में रही मतलब गाने की बात। अब क्या करूँगी कि फटाफट से बाल बाल बना लूँगी और उसके बाद खाना भी बनाना है। मॉर्निंग में तो बना दिया था आज, तो बच्चे को टिफ़िन और हस्बैंड को भी टिफ़िन दे करके मतलब भेज दिया था, और बेटी लोग हल्का फुल्का खा करके गई हैं, तो वो लोग दोपहर में आएंगी, लगभग 3 बजे आएंगी। तो तब तक क्या करूँगी ना कि खाना बनाने की तैयारी करूँगी, और खाना बना करके रेडी करना होता है। तो अब बस नहा धो करके और फटाफट से थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर लगाया है। ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ, मैं एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से घर में रहती हूँ, क्योंकि कहीं जाना होता नहीं है। आपको घर में ही इतना सारा काम होता है कि मुझे तो बाहर निकलने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अब सोचिए कि दोपहर के लगभग 1 से 1:30 बज चुके होंगे सारा काम करते करते। अब खाना बनाऊँगी इस समय तो 3 बज जाएंगे, 2:30 से 3 बज जाएंगे, बच्चे लोग आएंगे, खाएंगे, फिर बर्तन वगैरह धोना, तो बस इसी में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग का काम भी रहता है, जो आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग करने का मैंने नया शुरू किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे इसमें और सभी लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी हो तो आप लोग अभी मैनेज कर लेना, धीरे धीरे जब ब्लॉगिंग करना कंटिन्यू रखूँगी तो मैं भी इसमें अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाऊँगी। तो चलिए देखिए, संडे के दिन लेकर के आई थी मैं, ये सब्ज़ी लेकर के आई थी जो हरी भाजी थी ना। तो मुझे है ना क्या है ना कि मक्के की रोटी खाने का मन कर रहा था, कि मक्के की रोटी, सर्दी में मक्के की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो उसके लिए मैं बथुआ लेकर के आई थी और साथ में पालक, और ये देखिए सरसों लेकर के आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी। तो मैं देखिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ कि जो ये आजकल मार्केट में जो कैरी बैग मिलता है ना, जब हम शॉपिंग मॉल वगैरह में से कुछ सामान लेते हैं या राशन की जैसे कुछ भी इस तरीके का जो सूती वाला बैग आता है ना, तो शायद 10 या 20 रुपये लेते हैं वो लोग इस बैग के, 20 या 25 रुपये समथिंग जो भी लेते हो बिल के साथ ही। जैसे कुछ भी आप सामान खरीद रहे हैं तो उसके साथ ही बैग आता है। तो आप कभी भी जब ये हरी सब्जियां रखें ना, तो आप इस बैग के अंदर रखें। इस बैग के अंदर करके आप रखेंगे ना तो 3 दिन 4 दिन बहुत ही आराम से आपकी ये हरी पत्तेदार सब्जियां चल जाएंगी। नहीं तो क्या होगा ना कि आप कितना भी इनको थैली के अंदर टाइट करके फ्रीज़ में रखेंगे तो इसमें पानी जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाने से वो सब्जियां गलने लगती हैं, अंदर जो पालक वगैरह होता है ना ये सब गलने लगता है। तो मैंने तो ये ट्रिक बहुत बार अपनाई है और मुझे तो इतना अच्छा लगता है। मैं तो इसी जो ये थैला आता है ना, तो इसी के अंदर सब्जियां रख करके, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां आती है, या अगर आप नए वाले आलू रखना चाहते हैं तो नए वाले आलू थैली में बांध करके रखते हैं। तो क्या होता है ना कि आलू ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, और अगर बाहर रखेंगे तो वो सिकुड़ने लग जाते हैं, उसकी ऊपर वाली जो चमड़ी होती है ना वो बहुत सिकुड़ जाती है। तो आप इसी तरीके से सूती बैग के अंदर आलू हो गई या ये हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई,
आप इस तरीके से रखिए। और देखिए बथुआ लेकर के आई थी, तो बथुआ भी मतलब जो पीछे वाला हिस्सा काट करके और वापस इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके थैली के अंदर रख दिया। जब बचपन में छोटी थी ना, तो मम्मी लाती थी ना मेथी हो गया, बथुआ हो गया, तो मुझे देख कर कैसा लगता था, मैंने कहा बाप रे इतना ज़्यादा काम, इस ये तो खाना बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। और अब आज जब गृहस्थी में हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि सर्दियाँ आ गई तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो ऐसे भी बहुत बेकार सब्जियाँ आती हैं कि आपको मन का कुछ भी नहीं, सिर्फ गर्मी में तो आप पेट भर सकते हैं। और सर्दियों के समय में आप जो भी अच्छा रहता है ना, जैसे कैसे होता है कि ग्लेशियर में उसमें भालू वगैरह रहते हैं कि वो लोग एकदम अपने शरीर को ठंड के लिए तैयार कर लेते हैं, तो हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए, ठंड के हिसाब से अपने शरीर को तैयार कर लेना चाहिए, ताकि गर्मियाँ जब आएंगी ना, तो गर्मियों के लिए हम लोग उतना खाना खा नहीं पाते हैं ठीक ढंग से। तो चलिए सब्जियों को भी रख दिया है फ्रीज़ के अंदर। और आज खाने में बनाऊंगी, आज बेटी की फरमाइश थी कि आप मम्मी दाल चावल और आलू का भुजिया बनाइए। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, या अगर नहीं बताया होगा तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, यानी कि मैं बिहार की हूँ, रहती राजस्थान में हूँ, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहाँ पर है। तो जिससे भी आप सुनेंगे ना, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि बिहार के जो लोग होते हैं ना, वो दाल चावल बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं, जबकि इसमें कुछ भी स्पेशली नहीं होता है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आप भी अगर एक बार इस तरीके से बनाएंगे, तो आप कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि आपने बनाया है या किसने बनाया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया ना, कि जो उसना चावल होते हैं ना मार्केट में, ये जो पक्के वाले चावल आते हैं, आप इसको डबल चाबी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो देखिए जिसमें से स्टार्च निकलता है, यानी कि मांड निकाल करके हम लोग रखते हैं ना, वो वाले चावल हैं जिसमें मांड पसाली जाती है। तो ये वाले चावल मैंने 1.5 गिलास लिए हैं, और पानी को अच्छी तरीके से मैंने गर्म कर लिया है, यानी कि 1.5 गिलास चावल है ना, तो करीबन मैंने 3 से 4 गिलास पानी गर्म कर लिया। जब पानी अच्छी तरीके से उबलने लग जाए, उसके बाद मैंने चावलों को धो करके इसके अंदर डाल दिया और इसे ढक दिया है। और साथ ही मैंने ये आलू ले लिए हैं, तो ये 4 से 5 आलू लिए हैं मैंने, थोड़े मीडियम साइज़ के हैं, 1-2 मीडियम साइज़ के हैं और 2-3 बड़े साइज़ के आलू हैं। तो हम घर में खाने वाले 4-5 जने हैं, तो इसके हिसाब से मैं 5 जनों के हिसाब से आलू का भुजिया बना रही हूँ। और बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जो मेरी छोटी वाली बेटी है, वो तो बिना मतलब आलू का भरता हो गया, आलू का चोखा हो गया, या फिर जैसे आलू का भुजिया हो गया, तो इसके बगैर तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। बोले नहीं मम्मी आप यही बनाना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बना देते हैं। तो देखिए आज दाल चावल और आलू का आलू का भुजिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने आलू भी काट लिए हैं। तो आलू आपको क्या करना है ना, कि सबसे पहले एक ही साइज़ में काटने हैं। हम लोग का तो हाथ बैठ गया है, कंटिन्यू बनाते हैं, तो इसलिए आप मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे बिल्कुल ना काटें। जिस तरीके से मैंने काटा है, आप एक बार वीडियो को फिर से वॉच करें और उसी तरीके से आप आलू काटें, तो आलू सारे एक ही शेप में कट करके तैयार होंगे। और इधर चावल में भी उबाल आने लग गया है। तो इन चावलों को क्या होता है ना, कि आपको बीच बीच में चलाना होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि पानी इसमें कहीं कम तो नहीं हो गया है। पानी इसमें हमेशा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, यानी कि बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सॉरी इसमें से मांड निकालेंगे, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पानी इसमें ज़्यादा होना चाहिए। अब जब तक चावल पकते हैं, तब तक आलू का भुजिया हम लोग बना करके तैयार कर लेते हैं। तो तेल कर लिया है गरम। जब तेल अच्छी तरीके से धुआंधार गरम हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें राई डाली है, और मैंने सूखी वाली लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद मैंने इसे आलू जो हमने काट करके रखे थे ना, इसे डाल दिया इसके अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू आपको हाथ से उठा करके डालने हैं, आपको इस सीधे प्लेट इसके अंदर उल्टी नहीं करनी होती है। यानी कि बहुत लोग प्लेट से डाल देते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है ना, कि इसके अंदर पानी चल जाता है। तो पानी जैसे ही जाएगा, तो फिर आलू का भुजिया उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, जैसा सभी लोग, और बहुत लोग यही गलती करते हैं, बोले हमारा भुजिया सही नहीं बनता, क्रंची नहीं बनता, और क्या होता है गीला हो जाता है। तो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। अब इसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी, थोड़ी सी मैंने पीसी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ ही में मैंने हल्का सा गरम मसाला डाला है। अगर आप काली मिर्च और जीरा खाते हैं, तो आप इसे पीस करके ज़रूर से ऐड करें, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा उभर करके आता है। तो मैंने इसमें क्या किया है, कि जो काली मिर्च और जीरे का पेस्ट था वो भी मैंने डाला है, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला है, तीनों को मैं पीस करके हमेशा रखती हूँ। तो इस तरीके से भुजिया बनाती हूँ। तो भुजिया को अब क्या करना है, कि आपको धीरे धीरे पकने देना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी है, नहीं तो क्या होगा ना, कि आलू सही तरीके से पकेंगे नहीं। तो भुजिया कंटिन्यू धीरे धीरे पकते रहना चाहिए, आप बीच बीच में उसको चलाते रहें। और इधर हम अपने चावल भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि लगभग चावल बनने वाले होंगे, और इस चावल को बनने में कम से कम भी 15 मिनट से 20 मिनट टाइम लग जाता है।
तो देखिए चावल बनकर के तैयार हो गए हैं। और बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा ना कि चावल गीले हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा जब चावल थोड़ा टाइट हो उसी समय आपको इसे मतलब मांड पसानी इस तरीके से। तो अब इस तरीके से मैं इसकी मांड निकाल रही हूँ। और आपको बहुत सावधानी का ध्यान रखना होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है, चावल इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि थोड़ी सी भी असावधानी होगी तो दुर्घटना हो सकती है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और देखिए चावल में से मैंने पूरा पानी निकाल दिया। और इस तरीके से हिला देने से क्या होता है ना कि जब हम खाएंगे तो चावल तली में बिल्कुल नहीं बैठेंगे, थोड़े से चावल अच्छी तरीके से फैले हुए रहेंगे। अब क्या करेंगे कि आलू का भुजिया बन गया है, चावल बन गए हैं। अब बनाऊंगी दाल। तो आज मैं मूंग की और मसूर की दाल बनाऊंगी। बिहार में स्पेशली मूंग, मसूर और अरहर, ये 3 दाल हमेशा बनाई जाती है। तो अरहर की दाल थोड़े बच्चे कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं मूंग और मसूर की दाल बनाऊंगी। और देखिए इधर हमारा भुजिया भी एकदम बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। तो इसे इस तरीके से मैं साइड में लगा दूंगी। ऐसे भी मैंने तेल थोड़ा कम ही डाला था। मैं खाने में कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम तेल का इस्तेमाल करूँ। आप तो जानते ही हैं कि आजकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि आप कम तेल का इस्तेमाल करें। और देखिए इधर भी कुकर में मैंने तेल डाल दिया था। तो जीरा और उसके बाद मैंने सूखी हुई लाल मिर्च डाली है, प्याज डाल दिया है। और साथ में जो टमाटर हैं इसे हम बाद में ऐड करेंगे। पहले आपको क्या करना है कि प्याज को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब जो टमाटर काट के रखे थे इसमें मैंने मसाले डाले हैं। इसमें ज़्यादा मसाले आपको बिल्कुल ऐड नहीं करने, सिर्फ नमक, मिर्ची और हल्दी आपको डालनी है। बहुत बार क्या होता है ना कि मैं 2 तरीके से दाल बनाती हूँ। एक बार बॉईल करके बनाती हूँ, फिर पीछे से तड़का लगाती हूँ। और बहुत बार इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे ऊपर से तड़का लगाती हूँ तो बच्चे लोगों को थोड़ा कम पसंद आता है, क्योंकि उनके खाने में टमाटर आ जाते हैं। तो बोलते हैं मम्मी आपने ये टमाटर आपने दाल ऐसे क्यों बनाई है, आप कुकर में बनाइए, इस तरीके से बनाइए। तो इस तरीके से दाल थोड़ी सी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें से जो इसमें यूरिक एसिड की मात्रा रह जाती है, इसीलिए। लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए कभी कभी इस तरीके से बनाती हूँ, नहीं तो अधिकतर तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। अब दाल को अच्छी तरीके से धो लिया है मैंने 2 से 3 पानी से। और इसके बाद मैं इसे कुकर में डाल दूँगी। और आपको क्या करना है कि जब आप मूंग और मसूर की दाल बनाएं तो ये दाल थोड़ी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या करें कि जब एक विसिल आने लग जाए, विसिल आनी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको विसिल मतलब फ्लेम को आप धीरे कर दें और विसिल आने लग जाए, उसके बाद आप क्या करें कि गैस को बंद कर दें और आप इसे भाप से पकने दें। तो दाल बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि मूंग और मसूर की दाल को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और मेरे घर में, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा हो जो दाल चावल, चाहे आप कितने 56 तरीके के पकवान बना लीजिए, लेकिन जैसे ही चावल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आवाज़ आती है कि नहीं हमारे लिए रोटी बनाना। तो मेरे घर में वो है मेरा बेटा। आप कुछ भी बना लीजिए, राजमा चावल, छोले चावल, आप कितने ही थके हुए हों, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले वही बोलता है नहीं मम्मी मेरे लिए रोटी। अब उसके लिए मैंने रोटी बना दी है और फटाफट से मैंने अपनी थाली बना ली है। थाली बन करके कंप्लीट हो गई है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टेक केयर, ओके, बाय बाय।